रेडी? जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो आयर्याणं, नमो वत्सायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो लोके सव्वासाहुणं, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्तारो, सवपावपणासनो, सव्वपावपनासनो, मंगलाणं च सर्वेशं, मंगलानं च सर्वेषां, परमं हवै मंगलम्। सर्वं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? अनम्यूट करिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी। हाँ, मुझे थोड़ा मन में एक प्रश्न उठता था हाँ कि ये जैन धर्म आज हमारे हिंदुस्तान में 5 करोड़ लोग अनुयायी हैं जैन धर्म के। हाँ तो उसमें जो श्वेतांबर हैं, दिगंबर हैं, आपसी उन लोगों में जो मतभेद है, हाँ। तो क्या जहाँ मनभेद और मतभेद होता है तो क्या ये लोग पूजा माने मोक्ष जा सकते हैं कि नहीं? नहीं, जाएंगे सब लोग उसी दिशा में जा रहे हैं, ऐसा ना? हाँ, नहीं, मतभेद से आपको मोक्ष देखो, प्राप्त होता है। जब तक ज्ञान नहीं मिलता, यानी खुद कौन है उनकी पहचान नहीं होती, तब तक ये क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष वगैरह सब इत्यादि होते ही रहते हैं। और उसके कारण मतभेद होना स्वाभाविक है। ऐसा नहीं कि उनके अंदर ही मतभेद है, सभी धर्मों के अंदर मतभेद है आज। इसीलिए कहा है कि अगर केंद्र में आत्मा है, लेकिन वह आत्मा की पहचान होनी जरूरी है। वह होने के बाद ही ये सब मतभेद होते नहीं है। फिर जैसे हम सब अलग दिखाई देते हैं ना, लेकिन सब जैसे कि एक परिवार में 5 लोग हैं तो बड़े प्यार से रहते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं, और उनके अंदर भी मतभेद होता है। यहाँ एक बहुत अच्छी बात दादा भगवान ने बताई है कि मतभेद होना स्वाभाविक है, क्योंकि सब जीव स्वतंत्र है और सभी की सोच अलग है। सोच अलग होने के कारण, मान्यता अलग होने के कारण मत में भेद होना स्वाभाविक है, लेकिन उसका आग्रह नहीं रखना। वहां पर एक परिवार की बात आती है तो परिवार में मतभेद होते हैं, लेकिन वो लोग आग्रह नहीं रखते, पकड़ नहीं रखते। और जहाँ ये पकड़ आ जाती है तो परिवार में भी मतभेद के कारण वो मन भेद हो जाता है। मन भेद होने का मतलब क्या है? मन से आप अलग हो गए। मतभेद का मतलब क्या है कि मतभेद तो रहते ही है, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट का एक भाग आ जाता है और इसके कारण मनभेद नहीं होता है। लेकिन नहीं,
कभी कभी लेकिन क्या है कि जैन ये धर्मों में जैन श्वेतांबर धर्म नहीं, के आचार्य, नहीं, वो श्वेतांबर के जो आचार्य लोग हैं, हाँ वो आचार्य लोग अपने जैन धर्म के अनुयायियों को, अपने महात्मा को, उनके माने जो भी अनुयायी लोग हैं उनको अलग ढंग से पूजा पाठ क्रियाक्रम तो की सबका अलग आचार है, सिखाते वो हैं। सबका अलग है। उससे कोई जैसे एक दूसरे धर्म में अलग अलग क्रियाएं हैं, उसको क्रियाकांड बोलते हैं। सभी के क्रियाकांड अलग होते हैं, रिचुअल्स हम्म, अलग होते हैं, लेकिन उसे वो झगड़े का कारण नहीं है। आपके घर में नहीं, 4 लोग हैं, आपके प्रश्न घर क्या में उठता है कि दिगंबर वाले अपने अलग ढंग की अनुयायी अपने बताते वो हैं तो शिष्यों होता ही को। है ना। जैसे एक परिवार है, बाजू में दूसरा परिवार रहता है, हम्म, तो उनमें तो वो भिन्नता तो होगी, लेकिन भिन्नता में एकता कैसे लाए और जिए, वहां धर्म का हेतु है। अच्छा, धर्म का हेतु, लेकिन वो धर्म विज्ञान सहित होना जरूरी है। विज्ञान यानी जीवन विज्ञान, नहीं, वास्तविकता विज्ञान को हम समझते हैं, दादा नहीं, भगवान लेकिन वो अनुयायी वाले विज्ञान, समझते हैं ना। विज्ञान जो लोग जानते हैं वो बाह्य विज्ञान है। ये हम्म, अंतर विज्ञान को समझना होता है कि अंतर विज्ञान का मतलब क्या है। कि जैसे सभी के पास शरीर है, सभी के पास मन है, बुद्धि है, पानी है, अहंकार है, सभी के अंदर ये मसाला है, और सभी के अंदर आत्मा भी है। लेकिन सब लोग अपने नाम से अपने आप को अलग करते हैं। मैं दीपक आनंद हूँ, आप सुरेश जी है, वो नरेश जी है, ये गीता बहन है, वगैरह वगैरह। वो होना ये स्वाभाविक है, नहीं, नहीं, अभी लेकिन प्रश्न और उसके उठता है, कारण, हाँ बोलिए बोलिए। प्रश्न ऐसा उठता है कि दादा का ज्ञान पाने के बाद में हम लोग तो पूर्णतया माने साइंटिफिकली है ना, एक अलग से हो विचारधारा वाले हो गए। एक हो गए, एक हो गए। हाँ, विचारधारा किसी वाले के हो साथ, गए। किसी के साथ भी मतभेद सिद्धांत मगर से कभी नहीं रहा। कभी ये धर्म वाले हमको मिलते हैं रास्ते में, चाहे श्वेतांबर हो तो उनकी जो कोई भी हो, मूर्ति पूजा है, और दिगंबर कोई भी हैं हो। उनकी जो मूर्ति पूजा है, उनके जो व्यवहार हैं पूजा पाठ के, वो हमको है ना कभी कभी अलग ढंग से जैन मंदिरों में मिलते हैं। वो तो तो ऐसा क्या ही है ये ना, वो तो सभी अलग धर्म ही होता वाले, है। हाँ, क्या ये तो सभी धर्म वाले और इनके जो आचार्य हैं आपसी मतभेद वाले, क्या ये लोग मोक्ष जाएंगे? अरे सब लोग मोक्ष में जा रहे हैं। देखो जितना मतभेद है ना, हाँ, उतना पाप कर्म बांधते हैं। पाप कर्म और जितने, बांधते हैं। हाँ बांधते हैं, और जितनी एकता है, जितने प्रमाण में एकता है, तो वो लोगों को सुख देंगे। मतभेद में सुख भी दे सकते हैं, लेकिन अभी बट मूल कहाँ पर आता है, मूल कहाँ पर आता है कि अगर आपने सुख दिया तो आप पुण्य बांधेंगे, दुख दिया तो पाप बांधेंगे। नहीं, नहीं, तो गलत ये रास्ते पे ले जा रहे हैं ना। वो वो गलत ऐसा नहीं है। हाँ, सब लोग ऐसा ही बोलते हैं कि ये रास्ते से मोक्ष में जाते हैं, जा सकते हैं, तो किसी को ना नहीं बोल सकते हम। अच्छा, जैसे कि आप बोलते हैं कि नहीं मैं तो समुद्र के रास्ते से भावनगर जाऊंगा, तो मैं क्यों मना करूंगा, आप जाइए। मैं तो रास्ते से जाऊंगा, बस लेके, गाड़ी लेके, तो कौन गलत है? मैं सही हूँ, आप गलत है, आप सही है, मैं गलत हूँ। दोनों का लक्ष्य भावनगर जाना है, सही है। उसी तरह से सभी का लक्ष्य मोक्ष ही है, लेकिन उनको जो रास्ता मिला है वो उनको सही मानकर चलते हैं। लेकिन ऐसे सही मानते मानते भी वो प्रगति करते हैं, और प्रगति करते करते उनको ज्ञानी मिल जाएंगे, और जब ज्ञानी मिलेंगे, जब ज्ञानी मिल जाते सब साथ में चलते हैं। अच्छा, जब तक ज्ञानी नहीं मिलते तब तक सभी अलग अलग रास्ते से जाते हैं, और ज्ञानी मिल जाते हैं तो ज्ञानी
मिल जाने पर सभी का रास्ता निष्पक्ष हो जाता है और वे सब आखिर में मोक्ष में जाते हैं। लेकिन जब तक ज्ञानी नहीं मिलते, यानी जब तक आपको मैं कौन हूँ वो पता नहीं चलता है, उसका ज्ञान नहीं होता है, तब तक यह परिस्थिति पाप पुण्य की झंझट रहती है। लेकिन उससे भी जीव प्रगति ही करते रहते हैं, वो जीव ठीक ठीक। प्रगति करता है। कोई कहीं रुकता नहीं है। रुकेगा तो वो कैसे, वो स्टेशन पे चाय पीने के लिए रुक गए और फिर से ट्रेन में बैठ जाते ना, उतना ऐसा रुकना होता है। लेकिन ये बहना स्वाभाविक है। इसीलिए जिनको ये दृष्टि मिली है ना, उन्हें किसी के साथ झगड़ा नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये 2 साल का लड़का है, ये 5 साल की बच्ची है, ये 25 साल का युवान है, ये 50 साल का बुजुर्ग है, और बोले ये 80 साल के बूढ़े हैं। वो उनको पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं, उनकी मान्यता को स्वीकार करते हैं, लेकिन उनके मान्यता से टकराते नहीं है। ख्याल में आया? नहीं, मतलब बुद्धि क्या होती है, कभी कभी है ना, जैसे प्रमाण सागर हैं दिगंबर के, और अपने विजयसूरी हैं श्वेतांबर के आचार्य। अब ये दोनों आचार्यों का मैंने उसमें प्रवचन सुना, तो एक अलग ढंग से समझाता है, एक दूसरा अलग ढंग से समझाता था। तो मैंने सोचा कि जब आपसी इन लोगों में दोनों में मतभेद हैं, मूर्ति पूजा में भी, किसी विचारधारा में, पूजा पाठ में भी, तो क्या ये इनके शिष्य लोग किस तरह से मोक्ष जाएंगे? कभी कभी एक प्रश्न मन में उठता है। नहीं, बात सही है, ये स्वाभाविक है, लेकिन इस प्रकार का मतभेद सभी के अंदर है, और सब कहीं न कहीं सुख देते हैं, कहीं न कहीं दुख देते हैं। तो जितना सुख देते हैं ना, वो पुण्य कमाते हैं, और जितना दुख देते हैं वो पाप कमाते हैं। ऐसी पुण्य इकट्ठा करते 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 इतनी सारी ढेर सारी पुण्य हो जाती है, तो उनको ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं कहीं, और ज्ञानी पुरुष मिल गए तो फिर उनको मार्ग हाथ में आ जाता है, फिर मतभेद निकल जाते हैं। नहीं, तो अभी ज्ञानी पुरुष मिलना इस कलयुग काल में बड़ा मुश्किल सा कभी कभी प्रश्न उठता है। मुश्किल तो है ही, मुश्किल तो है ही। उनको पहचानना भी मुश्किल है, पहचानने के बाद उनके दिखाए रास्ते पर भी चलना मुश्किल है। लेकिन जिनको मिल गए, उनका पहले कदम का काम हो गया। बिल्कुल सही और बात। ये रास्ता ऐसा है ना, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। एक बार ये गली में प्रवेश कर लिया ना, आप वापस नहीं आ सकते, यानी आपको मोक्ष में जाना ही पड़ता है फिर। नहीं, तो अभी जो दादा के जितने भी शिष्य हैं, जिनने रियल रिलेटिव और कुदरती रचना को समझा, तो माने कि ये उनके पिछले कर्मों के हिसाब से ये दादा का ज्ञान उनको प्राप्त हुआ होगा। वो बात सही है, बिल्कुल। वो पुण्य इकट्ठी हुई है, पुण्य ही रही होगी तो ही दादा में आए। नहीं तो वो अपनी पूजा पाठ में लगे थे। नहीं, जब पूजा पाठ तो ये लोग भी करते हैं। कौन? ये तो महात्मा लोग भी करते हैं, दादा के अनुयायी भी करते हैं, लेकिन वो जानते हैं, वो जानते हैं आत्मा में रहकर पूजा पाठ करते हैं। भाई मैंने अभी वो एकदम मैंने इतना रिजिड नहीं है पूजा पाठ में। बात सही है, क्योंकि उनको निष्पक्ष वितराग दृष्टि मिली है, इसीलिए वो जब तक ये ज्ञानी नहीं मिलते तब तक निष्पक्ष वितराग दृष्टि मिलती नहीं है, तो तब तक ये झंझट रहती है। लेकिन फिर भी वो प्रोग्रेशन का मार्ग है। नहीं, अभी प्रोग्रेशन तो क्या है कि अवस्था में व्यवस्था बना के रखते हैं, जो भी है, लेकिन वो पुण्य कमाते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल कमाते नहीं है ऐसा। लेकिन उसे पुण्य को क्या बताया पता है? वो पाप की छाया वाला पुण्य है।
आपकी छाया वाला पुण्य है। पुण्य है, लेकिन वो गलत नहीं है। ऐसी ऐसी पुण्य पाप की छाया वाली पुण्य भी एक बार उनको ज्ञानी इकट्ठा करवा देते हैं, जैसे हम लोगों को मिले हैं। नहीं, अभी दादा ने तो इतना अटूट शब्द दे दिया है कि जैसे निर्दोष देखना। अब वो निर्दोष एक शब्द तो बहुत इजी है बोलने के लिए, संसार का पूरा रहस्य है साहब, बात निर्दोष सही देखना है, लेकिन वो तो जिनकी तीसरी आंख खुली है ना, उनको निर्दोष दिखाई देता है। उन्होंने हमारी तीसरी आंख खोलकर हमें जगत कैसे निर्दोष है वो बताया। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें बताया कि अब आप भी इस तरह से देखेंगे तो आपको भी निर्दोष दिखाई देंगे, और जब निर्दोष दिखाई देंगे तो आप सर्व समय यानी प्रति समय प्रसन्नता में रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। लेकिन जब हम किसी को दोषित देखते हैं तो हमारी आंखें गोल गोल घूमती है, ये ऐसा हो जाता है, क्या क्या हो जाता है। सही है, बिल्कुल सही बात है। ये इसमें से निकलना है। तो इसीलिए हम भावना करते हैं कि हमें जगत कल्याण करने के निमित्त बनने की दादा हमें शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो, ताकि ये जो लोग जिनको दृष्टि नहीं मिली है तो उनको भी मिल जाए, तो वे कायमी तौर पर सुखी हो जाए। ये बात, इसीलिए भावना बहुत महत्व की है। परिस्थिति तो यह है, परिस्थिति भगवान की उपस्थिति थी, महावीर भगवान थे, तभी भी खुद को महावीर कहलाने वाले कितने सारे थे। ऐसा बताया जाता है 32 लोग थे। 32 लोग क्लेम करते थे कि मैं तीर्थंकर हूँ, मैं महावीर भगवान हूँ, लेकिन महावीर भगवान किसी से लड़ने गए नहीं, किसी को साबित करने गए नहीं कि मैं ही सही महावीर हूँ करके, वो किसी को बताने गए नहीं। वो अपने में ही रहे, अपना काम करते रहे। और आज लोग महावीर भगवान को याद करते, वो 32 लोगों को याद नहीं करते। ये बात समझता है। नहीं, अभी कभी कभी मैं ये जो हिंदू शास्त्रों में माने वेदों में, भागवत में बहुत जगह मोक्ष के बारे में लिखा है, कुछ श्लोक में, तो मैं ये सोचता हूँ कि दादा का ज्ञान तो अभी हमको ये 80 से चालू हुआ, और 80 से इसके पहले के जो माने मनुष्य योनि में जो जन्मे, और इन्होंने जिनने भागवत पढ़ी या वेद पढ़े और उन्होंने समझा, कर्मों का हिसाब समझा, तो उसमें कभी कभी ऐसा लिखा है, क्योंकि 17वें अध्याय है ना गीता का, उसमें बहुत जगह लिखा है मोक्ष में जाने की बातें कही है, भक्ति मार्ग से किस तरह से आपका माने निवारण हो सकता है संकटों का। तो वो अभी याद नहीं आ रहा मेरे को वो श्लोक, तो उसमें कई जगह लिखा हुआ है। तो मुझे ऐसा कभी कभी मन में प्रश्न आता है कि ये जो लोग अभी इनने क्या अपना एडवर्टाइज दे दिया था, कभी कभी ऐसा लगता है महावीर स्वामी ने कि मुझे ही मोक्ष का गामी बताओ। क्या मालूम कि इसके पहले जो बेचारे मोक्ष गए उन्होंने अपना कुछ एडवर्टाइज नहीं किया कि मैं भी मोक्ष गया हूँ। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आता है साहब। नहीं, ऐसा एक बात समझना है, सभी धर्म जो भी है वो हमें मोक्ष के लिए अधिकारी बनाते हैं। वेरी गुड। मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी बनाते हैं। सब अलग अलग कक्षा यानी अलग अलग रास्ते से वही केंद्र में आने की बात करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमारे मार्ग से मोक्ष है, इसीलिए कोई गलत नहीं है। दिल से कैसे है, मैं एक बात बताता हूँ। आप सोचिए कि ये जो ये जो बात है कि उसको क्या बोलते हैं, कोई दूसरी कक्षा में है, कोई 5वीं कक्षा में है, कोई 7वीं कक्षा में है। ये जो सब अलग अलग कक्षाएं हैं ना, वो सब अलग अलग धर्म है। नहीं, तो
अभी ये जैन धर्म में जो दिगंबर हैं ये कौन सी कक्षा के कहलाएंगे और श्वेतांबर कौन सी कक्षा के देखो, कहलाएंगे? इसका नाम बड़ा अच्छा दादा भगवान ने बताया। जो अहिंसा को ज्यादा मानते हैं, जो हिंसा के विरोधी है, वो ऊपर है। उनका खाना पीना रहना करना भी पोस्ट ग्रेजुएट ऐसा होता है कि किसी हिंसा नहीं होती। जी जी जी। और ये अहिंसा की सूक्ष्मता ऐसी है, अगर मुझे ऐसा लगता है कि और सब लोग गलत है, वो बहुत बड़ी हिंसा है, दिखाई नहीं देती। लेकिन सब प्रगति के मार्ग ऊपर है। कौन गलत है? 5वीं कक्षा वाला गलत है? 7वीं कक्षा वाला गलत है? नहीं, सब ये कक्षाएं हैं, सीढ़ी है, 1 2 3 4 5 6। कोई 5वीं सीढ़ी पर आ गया और बोलते हैं सब पीछे वाले निकम्मे हैं, वो गलत है ना। आप कभी दूसरी सीढ़ी पर थे, तो दूसरी कक्षा में थे, अभी आप 5वीं कक्षा में आ गए तो बड़े हो गए, दूसरी कक्षा की जरूरत नहीं है। नहीं, वो जरूरत है। पहली कक्षा वाले दूसरी में आएंगे, दूसरी वाले तीसरी में आएंगे, ऐसे तो हम चढ़ते चढ़ते इधर तक आए हैं। और जब ऐसा होगा ना, तो धर्म अपनी जगह पे काम करेगा। ये लक्ष्य रखना है। लेकिन हम दूसरों को गलत मानते हैं ना, वही हमारे लिए बहुत बड़ी प्रगति के मार्ग में बाधा डालती है। जो दूसरों को गलत कहते हैं वो खुद गलत है। नहीं, गलत नहीं, सिद्धांत हम किसी को गलत नहीं कहते, हमें नहीं ये नहीं, दिखाई देता है। सिद्धांत को समझना पड़ेगा, सिद्धांत को तो दिखाई समझना देता है। जैसे पड़ेगा। हम कोई मंदिर में उनकी सीढ़ी चढ़ के गए तो हमको कभी कभी है ना कुछ हाँ, तो अलग उनका दिखाई देता है व्यवहार। वो तो व्यवहार देखने का नहीं है, वो व्यवहार अच्छा, देखने नहीं जाते मंदिर में, भगवान के दर्शन करने जाते हैं। तो बराबर भगवान के दर्शन करते करते लोग ये करते हैं, वो करते हैं, वो उसके लिए जाते हैं, तो वो तो बाहर है ही ना। भगवान के मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में जाने का हेतु ही यह है कि सभी में परमात्मा भगवान अल्लाह का दर्शन करो और किसी से उलझो मत, नहीं तो मार पड़ेगी। कर्म की मार ऐसी पड़ती है ना, बहुत भारी है। इसीलिए जिन्होंने ये रहस्य पा लिया वो खुश है, दूसरों को भी सुखी करते हैं और खुद भी सुखी रहते हैं। बिल्कुल। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी ऐसे आते रहना। जय सच्चिदानंद। गीता बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद દીપકાનંદ जी। जय सच्चिदानंद। હા, દાદાવાણીમાં મેં વાંચ્યું છે કે મોક્ષની બાઉન્ડ્રીમાં શુદ્ધાત્માની જાગૃતિ એ પહેલું પરું છે। तो આ પહેલું શુદ્ધાત્માની જાગૃતિ इसको बोलते हैं कि सुबह जब हम उठे तो रात को सोए तब तक हम कोई भी क्रिया करते हैं तो उसमें ये जागृति रखनी है कि ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये फाइल 1 कर रही है। उसको शुद्धात्मा की जागृति बोलते हैं। नहीं, देखो पहली बात, आप उठे कैसे? व्यवस्थित शक्ति ने उठाया। सही है। कोई बोलते मैं खुद उठा। आप खुद उठे तो बोले नहीं, कुछ लोग सोए सोए जागे ही नहीं और नींद में ही सो गए परमानेंटली। ऐसा हुआ है कि नहीं? हाँ, हुआ है। तो उनको किसने सुलाया? और जो हम जागे तो हमें किसने जगाया? इसीलिए यहाँ पर ये जो दादा भगवान ने खुला किया कि यह कुदरत की संचालक शक्ति है, जिसे उन्होंने व्यवस्थित शक्ति कहा। वो व्यवस्थित शक्ति की व्यवस्था इतनी परफेक्ट है, पक्की है, उसमें कोई गड़बड़ चलती नहीं है। और वही उन्होंने उठाया। और अभी उठाने के बाद आपके जो कार्य होते हैं वो कुछ लोग बिस्तर में से उठ भी नहीं पाते। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, होता है। तो उनको बिस्तर में ही खाना पीना ब्रश करवाते हैं। बोले उनको प्रॉब्लम है, वो नहीं कर सकते हैं, तो उनको करवाते हैं।
जो कर सकते वो उठ के जाते करते हैं, यानी संयोग करता है, सब संयोग इकट्ठे होकर कार्य होता है। तो वहां पर ये कार्य शक्ति है वो प्रकृति की है, और ज्ञान शक्ति है वो आत्मा का है, मेरा और वो मैं मैं हूँ, और वो हाँ, मैं। समझ में आया? हाँ, पर लेकिन मैं क्या बोलती हूँ कि अब मेरी मैं बात करूं तो सुबह उठती हूँ तो जब फ्री होती हूँ तभी मुझे याद आता है कि एक मैं शुद्धात्मा हूँ, वो तो मन नहीं याद आता। लेकिन कोई गलत हुआ होता है, कोई अच्छी बात होती है तो ये खत्म होती है, फिर मगज में आता, मन में आता है कि नहीं ये मेरा नहीं है। तो क्या मैं शुद्धात्मा की जागृति नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप क्या हर बार याद करते थे मैं शादीशुदा हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मैं शादीशुदा हूँ? आप शादीशुदा है ही। समझ में आया? लेकिन संयोग का धक्का होता है, संयोग का दबाव होता है, यानी संयोग का दबाव यानी भुगतान का दबाव। वो भुगतान के दबाव में, सफरिंग में हमें ख्याल नहीं रहता कि मैं शुद्धात्मा हूँ। लेकिन कभी भी किसी ने आपको पूछ लिया आप कौन हो, तो क्या बताएंगे? शुद्धात्मा हूँ, क्या बताएंगे? शुद्धात्मा हूँ। जैसे कि आपको पूछा कि आप शादीशुदा हो कि कुंवारे हो, शादीशुदा हूँ। कभी भी बोलेंगे कि मैं अभी कुंवारी हूँ? नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। लेकिन ऐसा कभी भी सपने में भी आता है कि मैं कुंवारी हूँ, मैं नहीं, कुंवारी, अभी मेरी शादी नहीं हुई है? ये बात है। इसका मतलब क्या है? इसे क्या कहते हैं कि कोई पूछे और हम बताएं, और उस बताने में कभी भी गलती होती नहीं है, उसे प्रतीति कहते हैं। उसे स्वरूप की, शुद्धात्मा की प्रतीति प्राप्त हो गई कृपा से, और मैं वह जाती नहीं है कभी, वह जाती नहीं है। इसीलिए कोई पूछेंगे तो आपका जवाब एक ही निकलेगा, मैं शुद्धात्मा हूँ। कभी भी ऐसा बोलेंगे नहीं। और जिनको यह प्राप्त नहीं हुआ है वो अपना नाम से पहचान देंगे, नाम और काम शुद्धात्मा से पहचान देंगे, वगैरह वगैरह। आप समझे? वो कभी भी मैं शुद्धात्मा हूँ बोलेंगे नहीं। और अगर किसी ने ऐसा बोला नहीं नहीं हम तो आत्मा है, तो आप उनको जरा क्या बोलते हैं, परेशान करके देखो। क्या है, शुद्धात्मा है तो आपको हमने थोड़ी किया। परेशान तो समझ हम में भी आया? हो जाते हैं ना। वो अलग बात है, लेकिन किसी ने पूछा आप कौन है तो क्या होता है? ज्ञानी पूछते हैं कि आप कौन है तो बोलते हैं, लेकिन महात्मा पूछते हैं तो बोलते हैं, लेकिन रिलेटिव में जाते हैं तो जो नाम है वही बोलते हैं ना। तो वही बोलना है ना, लेकिन अंदर से जानते नहीं है कि मैं शुद्धात्मा हूँ। नहीं, कल का मैं एक एग्जाम देती हूँ, एक वो एक एग्जाम्पल देती हूँ कि कल मैं मेरे देवर के घर हम लोग गए थे, तो समझने के लिए बोलती हूँ कि तो वहां पर जितने टाइम रहे तो मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था, अंदर याद भी नहीं था, और राग वाली फाइल है इसीलिए बहुत आनंद में थे। रात को जब जब हम घर पे निकले तो उन्होंने रुकने को बोला, लेकिन हम रुके नहीं, तो देर रात तक हम उसके घर बैठे और वापस आए। फिर वहां पर तो मुझे कुछ भी याद नहीं था कि ये फाइल है, ये रियल रिलेटिव, कुछ भी याद नहीं था। फिर रास्ते उसका घर छोड़ दिया, तब 2 ही मिनट में मुझे याद आया कि अरे रे, मैं तो पूरी राग में समय निकाला, उसको रियल रिलेटिव में नहीं देखा, व्यवस्थित नहीं देखा, फाइल नहीं देखा, कुछ भी याद नहीं था, कुछ भी देखा नहीं। तो थोड़ी देर ये आ गया कि अरे रे क्या भूल हो गई। फिर थोड़ी देर ऐसा 1-2 मिनट ऐसा चला, फिर वापस वो आ गया कि जो अच्छी बातें हुई थी तो वो मन में फिर से आ गई और आनंद लेने लगी, मिठास आ गई। फिर वापस में ऐसा हुआ कि ये क्या हो रहा है, तो ये बुद्धि से हो रहा है कि जागृति है, क्या है वो तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ता। देखो एक बात समझना है, ज्ञान मिला है वो कृपा से मिला है, हाँ, और कृपा से प्रतीति खुली है, खुली हुई हाँ, है। और उस प्रतीति के कारण जब आपको पूछा जाएगा तब आप बताएंगे कि मैं शुद्धात्मा हूँ। हाँ, लेकिन जब संयोग
का दबाव होगा तो वो दबाव जैसा दबाव है उसके बहाव में हम चले जाएंगे, लेकिन उससे ऐसा साबित नहीं होता है कि आप शुद्धात्मा नहीं हो। वो कर्म के धक्के का प्रभाव है, लेकिन जैसे उसका प्रभाव कम होता है तो तुरंत यह जागृति आ जाती है, मैं शुद्धात्मा हूँ, अरे हम टूट गए दिखने का। तो जब जाग जाते हैं तो उसको देख लेने का है। अब फिर ऐसा मन में हुआ कि तरत बातचीत हुई कि आज मिठास आई है तो तैयारी रखना, कभी भी अपमान भी आ सकता है, वो सब हुआ। उसमें क्या है, वो तो दोनों है, दो सिक्के के दो पहलू है। हाँ, कभी हेड आएगा कभी टेल आएगा। लेकिन हेड मान आएगा अच्छा तो बहुत लगता है, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, उनको बता सकते हैं। गीता हाँ, बहन को बता सकते हैं, ये हेड आ गई, अरे हेड आ गया, हेड आ गया। अरे कभी टेल भी आएगी, हाँ, यानी कभी दुख भी आएगा। तो सुख का भुगतान करने वाला मैं नहीं हूँ, दुख का भुगतान करने वाला भी मैं नहीं हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। लेकिन मुझे तो एक भुगतान भुगतान को जानने वाला, भुगतान को भुगतने वाले को मैं जानता हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। लेकिन ये जो भुगतान अच्छी वाली है ना, उसमें तो जागृति नहीं, मुझे तो नहीं होती है। अरे तो क्या हो गया, तो जब उसका धक्का है, पर कोई बुरी, धक्का मार देंगे तो अगर आपकी शक्ति नहीं है तो गिर जाएंगे, लेकिन गिरने के बाद खड़ा होने के बाद तो पता चलता है ना कि मैं कौन हूँ। उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कुछ डरने की जरूरत भी नहीं है, और वो कोई खराब है ऐसी बात नहीं है। मूल बात क्या है, प्रतीति से नीचे हम जाते नहीं है। हाँ, समझ में आया? जब हाँ, कोई पूछ लेते हैं कि मैं आप कौन है, तो आप शुद्धात्मा ही बताते हैं, तो वही बताते हैं कि बात है। लेकिन अभी ये भुगतान को समझना, पार करना बाकी है। तो रातों रात थोड़ी करना है हमें, रातों रात होने वाला भी नहीं है। लेकिन बुरा आता है तो उसमें भी तन्मयाकार हो जाता है, दुख लग जाता है लेकिन वो तो शुद्धात्मा तन्मयकर होता है ना। नहीं। प्रॉब्लम क्या है, वो तो जितना हमने टेस्ट लिया है तो वो टेस्ट के आधार पर वो एकाकार होंगे। लेकिन वो इसीलिए कहा, क्या बताया देखो, हाँ, लिपायमान भाव वो जड़ भाव है, उद्गल भाव है, प्राकृत भाव है, मैं चेतन भाव वाला शुद्धात्मा हूँ। क्या बताया, लिपायमान भाव वो जड़ भाव है, उद्गल भाव है, प्राकृत भाव है, मैं चेतन भाव वाला शुद्धात्मा। अभी क्या है समस्या, हो गया ना समाधान? हाँ, जो हमारा नहीं है वो हमारा क्यों बोलेंगे? तो ये सब अच्छा, आता है। तो वो तो जो भरा है तो आएगा, उसमें क्या है, वो हमारा नहीं है, मटेरियल हमारा नहीं है। नहीं, उसको लेपायमान भाव बोलते हैं ना। किसको? वो जो आता है, वो अच्छा बुरा सब आता है, वो लेपायमान तो बोलते हैं। उसमें क्या है, वो तो प्राकृत भाव है, प्राकृत भाव में वो मेरा भाव थोड़ी है। लेकिन मैं लेकिन क्या बोलती हूँ, वो पांच उसको इंद्रिय का। हाँ, बोलिए। उसको लेपायमान भाव बोलते हैं, मैं ऐसा बोलती हूँ। वही तो है, लिपायमान भाव वो जड़ भाव है, प्राकृत भाव है, मैं चेतन भाव वाला शुद्धात्मा हूँ। उसमें चेतनता कहाँ है, उसमें जानने की शक्ति कहाँ है? समझ में आया? हाँ, ऐसा है, उसमें भड़कने की जरूरत नहीं है। किसी ने धक्का मारा, क्या बोलते हैं, पलटी खा ली, फिर होने के बाद आप उठ गए, हो गया। समझ में आया? हाँ, लेकिन ये ज्ञान ऐसा है कि संजोग के आखिर में, यानी संजोग के धक्के के बाद आपको जागृत कर देता है, मैं शुद्धात्मा हूँ। वो गिरे, तन्मयकार हुए, लेपायमान हुए, वो मैं नहीं हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। मैं कभी लेपायमान होता ही नहीं, मैं निर्लेप स्वभाव वाला शुद्धात्मा हूँ। हाँ, वो मेरा गुण है, वो मेरा स्वभाव है। क्योंकि बहुत सारे जीवन व्यवहार के पहलू में मैं करके हमने किया था, हाँ, इसीलिए अब ये दृष्टि मिली है तो वो फिर से वही मैं करवाता है। जब वो संजोग में से हम गुजरते हैं तब मैं मुझे मुझे करके वो करवाता है।
लेकिन फिर हमें समझ लेना है मैं नहीं, आप तुम, मुझे नहीं होता है। जो होता है, जो खत्म होता है, जिसकी शुरुआत होती है, जिसका अंत होता है, वो मैं नहीं, शुरुआत अंत वाला मैं नहीं हूँ। मैं शुद्धात्मा हूँ, जन्म मरण से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ। अगुरु लघु स्वभाव वाला मैं शुद्धात्मा हूँ। राग द्वेष पे गुरु लघु स्वभाव के है, गुरु लघु स्वभाव वाला वितराग हूँ। दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, दादा भगवान जैसा वितराग हूँ, महावीर भगवान जैसा वितराग हूँ। फिर ये असर निकल जाएगी। ये सभी को निकलना है, सभी को निकलना है। अभी मैके की कितनी चीज आपकी? अभी कुछ नहीं। हाँ, तो अभी वो पहले लगता था ना, हाँ, अभी नहीं लगता है। वो ऐसे ही ये ऐसी ये जागृति की परिस्थिति में से हमें गुजरना है। और जैसे जैसे ये जागृति बढ़ती जाएगी, अनुभव बढ़ता जाएगा, समझ में आता जाएगा कि ये व्यवहार है। अभी व्यवहार अभी चिकनाहट वाला है, इसलिए वो में स्लिप करता है, चलते चलते ही स्लिप कर देता है। लेकिन स्लिप हुए कौन? शुद्धात्मा स्लिप होता है? शुद्धात्मा को पैर भी नहीं है, वो स्लिप कहाँ होगा? समझ में आया? तो ऐसा होता है। तो इसीलिए सारे दिन में 15-20 मिनट निकालनी है 2-3 बार, और ये गुणों की आराधना करनी है। और सबसे बड़ा और अहम गुण क्या है? मैं टंकोत्कीर्णवत् निर्लेप असंग ऐसा शुद्धात्मा हूँ। बोलिए, मैं टंकोत्कीर्णवत् निर्लेप असंग ऐसा शुद्धात्मा हूँ, ऐसा दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ। उसका मतलब क्या है? प्रकृति से ना मुझे कभी लेना देना था, ना आज लेना देना है, और ना कभी भविष्य में लेना देना होगा। समझ में आया? ऐसा टंकोत्कीर्ण स्वभाव वाला निर्लेप असंग मैं शुद्धात्मा हूँ, चैतन्य घन स्वरूप शुद्धात्मा हूँ। समझ में आया? आया। तो ये माया की है ना, इसीलिए वो मेरा मेरा करवाता है। लेकिन उनको बोल देंगे मेरा नहीं है, मैं शुद्धात्मा हूँ। ख्याल में आया? इसीलिए ये दिन में 10-15 बार दोहराओ। मैं दादा भगवान जैसा टंकोत्कीर्ण निर्लेप असंग ऐसा शुद्धात्मा हूँ। जोर से बोलो, घर में तो आप अकेले ही होते ना, सब दरवाजे बंद करके बोलो। हाँ, बोलूंगी। हाँ, ऐसे आराधना करने का है। बोलो, इसे आराधना कहते हैं। तो विराधना की थी ना, इसीलिए ये आराधना करने से हम जागृत रहेंगे, बिल्कुल असर नहीं रहेगी। ये एक दौरे में से गुजरना है बस, वो गुजर जाएंगे, फिर ये ऐसा होगा ही नहीं। जब आप बोलते हैं मेरा घर, या ना आपको लक्ष्य में क्या आता है? मम्मी का घर, पापा का घर, भाई का घर? नहीं, मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। ऐसा होगा, ऐसा मैं शुद्धात्मा करके होगा। तो इसमें से गुजरना है। लेकिन अभी ये क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट है, उसको टीचिंग पीरियड बोले, कोई संजोग है, उसमें से गुजरना है। सभी को गुजरना पड़ता है, लेकिन उसे भड़कने की जरूरत नहीं है। शिव जी से शादी हो गई ना, वो हो ही गई है। लेकिन अंदर से ऐसा अंदर हो जाता है कि इतने साल से कर रहे हैं, फिर साल गिनने का नहीं है, तुरंत जागृति क्यों नहीं आती? नहीं, साल कुछ समय गिनने का ही नहीं है, क्योंकि मैं समय से पार हूँ, परे हूँ। समय मुझे क्या बोलते हैं, लागू पड़ता नहीं है। समय मुझे स्पर्श करता नहीं है। समय को ये शरीर लागू पड़ता है, समय शरीर को लागू पड़ता है। इसीलिए अगर समय समझना है तो ये शरीर समय है, शरीर समय है। मैं समयातीत हूँ, कालातीत हूँ, ऐसा शुद्धात्मा हूँ। क्योंकि मैं मेरे समय में हूँ, स्व समय वाला शुद्धात्मा। इसीलिए कहा कि सामायिक में ही आप हो। लेकिन वो सामायिक में नींद आ जाती है ना, इसीलिए फिर बाद में वो औपचारिक सामायिक करनी पड़ती है। सामायिक में तो बैठने का मन ही नहीं होता है।
हाँ, तो कोई कुछ बैठने को नहीं कहा, क्योंकि आप कोई जो हर सारे दिन सोते रहते उनको सोने की जरूरत पड़ती है? नहीं। समझ में आया? हाँ या हाँ, वो ऐसा है जो सारे दिन चलते रहते, बोले मुझे चलना पड़ेगा, ऐसा बोलेंगे नहीं, हम चलते ही रहते हैं, ऐसा है। वो सामाई करने का नहीं है। और किसी ने कह दिया कि हमने पोल्यूशन में 8 दिन बड़ा अच्छा सामाई किया, तो आप टेंशन नहीं लेना। हाँ समझ में आया? हाँ और या उन्होंने किया वो गलत नहीं है, आपसे नहीं हुआ वो गलत नहीं है। हाँ बात को समझना है। किसी की बात को सुनकर कभी अपने को ऐसा महसूस नहीं करने हैं, हाँ। क्योंकि सबकी प्रकृति अलग है। कभी एक टाइम था ना खाना पकाने नहीं आता था, हाँ था। बराबर है? बराबर। और हम बोलेंगे आधा घंटा। लेकिन अब मुझे ये मालूम पड़ता है कि मेरी हरते पर मतलब हरता फरता है પણ એમ કે સામાયિક થાય છે એમ બેસીને નથી उन થતું। लोगों की बात सुनकर आपको टेंशन हाँ। करने की जरूरत नहीं है। चलते फिरते ही हम सामायिक होती है। हाँ देखो, आप जैसे खाना पका सकते हैं, आपकी बच्ची हाँ। पका सकती है? नहीं। तो वो अगर टेंशन करेगी तो आप क्या बोलेंगे? अरे बेटे, मेरे जैसे समय गुजरेगा तो आप भी मेरे जैसे एक्सपर्ट हो जाएगी। हाँ ऐसा है। समझ में आया? वो हाँ या दूसरों की बात सुनना है कि मुझे ऐसा करना है, दादा शक्ति दो। किसी की बात सुन ली, अरे वो इतना कर दिया, दादा शक्ति दो, मुझे ऐसा करना है, तो ये पॉजिटिव है। लेकिन मेरे से होता नहीं है, मेरे से होता नहीं है, मुझे तो ये मालूम भी नहीं है, मुझे ये आता भी नहीं है, केवल ज्ञान स्वरूप शुद्धात्मा हूँ, वह नहीं आता है, ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। हाँ क्योंकि उसकी असर होती है, फिर एक मानसिकता होती है। समझ में आया? हाँ या हाँ। इसीलिए आत्मा के गुणों की बोलना है, बोलते रहो। तो 10-15 मिनट वो दादा की एक छोटी सी क्लिप भी है, जो दादा बोलते हैं उनके साथ साथ बोलो। इधर भी फोन तो हमारे पास 24/7 रहता है, उसका नहीं है। देखो ये फोन इधर ही है, डैडी मम्मी को भूल जाते हैं, प्रफुल्ल भाई को छोड़ देते हैं, लेकिन फोन हाँ साथ में ही होता है। वो साथ में ही होता है। हाँ फोन साथ में होता है ना ऑल द टाइम। और अगर किसी ने फोन किया और आपने बोला कि फोन बाजू के रूम में, तो वो गाली देते हैं आपको, जाके पानी में फेंक दो, हाँ। बाजू के रूम में ही रखना था तो फोन रखा क्यों? मेरी ये फ्रेंड बात मुझे है, ऐसा ही बोलती है, ये तू बात फोन है, रखना ही बंद कर दे। ये बात है। इसीलिए वो है, वो फिर से हम रखेंगे, सबके सभी ग्रुप में डाल देंगे। तो क्या है, सबको बहुत अच्छा बताया है, क्योंकि हम सारे दिन में हमारे जीवन व्यवहार इतने उलझे हुए हैं, यानी कर्म के परिणाम इतने उलझे हुए हैं कि ये जागृति ना रहना स्वाभाविक है। लेकिन उससे कुछ बिगड़ता नहीं है, वो हाँ होने के बाद तो हम है ना, है। हाँ उसको लक्ष्य में रखना है। समझ में आया? हाँ या हाँ। हाँ, यही सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। यही सच्चिदानंद। करुणा जी, जय सच्चिदानंद। यही सच्चिदानंद। करुणा जी बोलिए। हाँ, आज जो अंबिका माता का आया ना कि अंबिका माँ के नियम, वो हाँ नियम क्या है? देखो, साहजिकता यानी नॉर्मलिटी, उसका मतलब क्या है? ये 9 कलम है ना हमारी, क्रोधमान माया लोभ नहीं है, ये 9 कलम के अनुसार फिर 5 महाव्रत, वो सब उसमें आ जाते हैं। ये कोई दुर्गुण नहीं, वो प्रकृति आद्य शक्ति प्रकट हुई बताया जाता है। समझ में आया? हाँ, इसमें ज्यादा विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मूल बात यह है, ये जो 5 महाव्रत दिया है उसमें यह नियम, यह क्या बोलते हैं, आपने क्या बताया उसे, क्या कहा? जी उनके नियम बताया ना, क्या क्या बताया हाँ, उनको, क्या बताया माता जी के, क्या बताया? मतलब नियम एग्जैक्टली क्या है? आपने कहा जो 9 कलम ये है। किसी को दुख होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है ना हाँ, दुख, तो प्रतिक्रमण, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे एक बच्ची ने तो बताया, मैं तो बहुत झूठ बोलती हूँ। तो आपने तो कभी झूठ बोला ही नहीं होगा ना, तो याद करो कि जब जो झूठ बोला वो गलत था, ये प्रकृति के विरुद्ध है,
माता जी के विरुद्ध है, आद्य शक्ति को वो प्रकट होने नहीं देती। और ऐसी क्या गलती कर दी कि आपको छुपाना पड़ता है, जो है वो कह देना है, लेकिन सामने वालों को देख के कहना है, ये बात है। समझ में आया? हाँ तो ये सबको याद करके उसका पश्चाताप करना है। वो माता जी की आराधना हो गई। फिर चोरी नहीं करनी है। वो चोरी तो मन से तो कितनी चोरी हो जाती है। किसी का अच्छा देखते हो अंदर बिल्कुल पचन नहीं होता है, तो उनके लिए भाव बिगड़ता है कि नहीं? तो वो सब क्या है, तो उसको याद करके माफी मांगनी है, प्रतिक्रमण करना है। ये सब मेरा मेरा मेरा, घर में बहुत सारी चीजें की बहुत कम चीज है। घर होता है ना, बहुत सारी चीजें होती है, कपड़े ही इतने सारे ढेर सारे होते हैं, तो उसको निकालना नहीं है, लेकिन उसको समझना है कि उसके प्रति जो मेरापन है ना, वो नुकसान करता है। आपका है वो तो आपका है ही, लेकिन मेरा मेरा कहने की क्या जरूरत है? मैं शुद्धात्मा हूँ, मेरा स्वरूप और मेरे गुण वो मेरे है, दूसरे से प्रकृति के, वो करुणा जी के। समझ में आया? तो उसकी हाँ ये सभी मानसिकता में से हमें निकलना है, तो ये प्रकृति सहज हो जाती है, इसमें आद्य शक्ति प्रकट होती है। और जहां जब ये आद्य शक्ति प्रकट होती है तो वहां शुद्धात्मा का अनुभव होता है। अभी ये सब जो कमजोरियां है ना हमारी, अभी है कि नहीं? 9 कलम में से एक भी कलम का पालन नहीं होता है, हम जानते हैं, लेकिन उसे कुछ डरने की जरूरत नहीं है। जैसे कि जब मूर्ति बनती होती है तो क्या उसके आकार दिखाई देते हैं? तो पत्थर ही दिखाई देते हैं, क्या बना रहे हैं आप, पूरे पत्थर को क्या करते हैं? लेकिन नहीं, वो जब जब ये सब निकलता जाएगा तब आकार दिखेगा। और वो आद्य शक्ति को प्रकट होने को थोड़ा टाइम लगता है। 12वीं पास करने के लिए 12 साल तो लगता है कि नहीं? फिर उसमें जल्दबाजी क्या करनी है? वो 2 साल में 12 साल हो जाएगा, ये बात है। स्लो स्टेडी बट फर्म, ऐसा हमें ज्ञान मिला है, ऐसी हमें समझ मिली है, और वो समझ से हमें प्रगति करते रहना है। देखो, हर दिवाली में रसोई घर साफ करते, सारा घर साफ करते हैं ना। हाँ तो इस तरह से ये करुणा जी का मन वचन काया बुद्धि की अहंकार को कितना साफ किया आपने? कोशिश तो रोज करते हैं। नहीं, ये बात मैं ना नहीं कहता हूँ, हाँ लेकिन वो सब काम है ना अभी पेंडिंग। पेंडिंग है। हाँ, तो वो कार्य मेहनत वाला काम नहीं है। उसको देखो, वो देखेंगे वही वो गलती दिखाई देगी, और गलती दिखाई दी, उसका अनुमोदन करने से वो गलत हुआ। अभी उसका प्रतिक्रमण करने यानी आधार निकालने से निकल जाएगा। क्रिया नहीं है, प्रतिक्रमण क्रिया नहीं है, प्रतिक्रमण भाव है। लेकिन धीमे धीमे, क्योंकि स्वभाव को प्राप्त किए, वो भाव प्रतिक्रमण उनका होता है। वो क्रिया औपचारिक है, क्रियाएं औपचारिक होती है, लेकिन मूल भाव प्रतिक्रमण होता है। यानी हमने मारने का भाव किया था, इसीलिए मारने की क्रिया होती है। अभी नहीं मारने का भाव करते हैं तो मारने की क्रिया बंद हो जाएगी। समझ में आया? हाँ जैसे अभी आपने एक सफाई का बताया ना, तो किचन में वो जीव होते हैं छोटे छोटे, वो तो उसके वो पीछे मत उनको पड़ो, उसके नहीं पीछे मत वो पड़ो। होता है, तो उसका भी दोष लगता है कि क्या करे फिर उसमें। देखो, एक बात समझना जरूरी है, उसको मन में बिठा दो। गृहस्थी है ना, तो गृहस्थी है तो ये सब होगा, वो पैकेज डील में आता है, उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति वो जब माया होती है ना, उससे उलझो, उसमें से निकलो, फिर ये सब अपने आप बंद हो जाएगा। समझ में आया? हाँ हमें क्या है, परेशानी क्या है? जो स्थूल है ना, दिखाई देता है, उसकी झंझट ज्यादा रहती है।
लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं है। ये बात समझो आप। इसीलिए समझो, स्थूल हिंसा उदय कर्म के अधीन है, ये इसका हम आधार नहीं देते, लेकिन बात समझो। आपको मारना है, नहीं ये बात समझना है। बच्चों को आपको मारना है, नहीं पीटना है उनको, लेकिन जब वो गलत करते तो बोलते हैं, डांटते हैं, मारते हैं ना, और मारने के बाद पछतावा होता है ना। ये भी मारने के बाद पछतावा नहीं होता है। बात समझ लो आप। ऐसा है ना, जब मूर्ति बनती है, मूर्ति बनाते हैं, तो उसमें वो क्या जल को हथौड़ी से मारना पड़ता है कि नहीं? लेकिन मूर्ति बनने के बाद उसको सिर्फ घिसने का होता है, सही है। और जब पूरी मूर्ति बन जाती है ना, फिर तो उनको चमक देते हैं सिर्फ, फिर वो हथौड़ी की जरूरत नहीं होती है। तो भी आप कौन से लेवल पर काम हो रहा है वो समझना है। समझ में आया? अभी मूर्ति बनाने की शुरू हुई है तो हथौड़ी लगेगी ना, जोर से मारना भी पड़ेगा। समझ में आया? उसकी फिक्र नहीं करनी है। अपने आप वो क्रिया, ये स्थूल में से सूक्ष्म सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम होगी। समझ में आया? और मूल बात समझना क्या है, उसे बहुत पक्का करना है। यह कृपा से हमें परमात्मा योग प्राप्त हुआ है। परमात्मा योग का मतलब क्या है? मोक्ष में बिठा दिया आपको, लेकिन हमारा व्यवहार उस दशा का प्रमाण नहीं देता। मतलब आपको देख के आप अंदर से क्या हुए हो उसका प्रमाण नहीं मिलता है। इसी हमें बात किसी को बताना भी नहीं है, लेकिन भीतर से हमें परमात्मा योग प्राप्त हुआ है, शिव स्वरूप हुआ हूँ, उसका आनंद लेना है, उसकी दृढ़ता में रहना है, उसकी स्थिरता में रहना है। अभी बाहर मूर्ति बन रही है तो लोग बोलते अरे अभी आप ऐसे ही करते हैं, काम चालू हुआ है अभी। समझ में आया? हाँ। पूरा घर बन जाने के बाद सिर्फ वो पेंटिंग करना होता है ना। हाँ। लेकिन बन जाने के बाद, लेकिन जब बन रहा होता है तभी तो क्या तोड़ फोड़ नहीं होती है, रोज ही होती है। हाँ, तो उसको सिर्फ मन में लेना नहीं है, दिमाग में नहीं लेने का है। अभी ये प्रोसेस चल रहा है, उसको अच्छे से चलने दो। ख्याल में आया? हाँ, बहुत अच्छे। क्योंकि घर पर बैठे बैठे आपको परमात्मा बनाया है। वो पीयूष जी, दर्शना है। दर्शना है। दर्शना। हाँ, अभी तो वो पढ़ती नहीं है, क्यों? फ्री हो गई अभी? नहीं, उसका एग्जाम आज ही चालू हुआ है तो अभी ब्रेक ली है। राइट, समझ में आया? हाँ। तो और बिल्कुल बोलिए। फास्ट करते हैं ना, व्रत करते हैं, हाँ, वो करने चाहिए। अगर आप कर सकते तो करो, अच्छा है। नहीं तो सारे दिन खाते ही रहते हैं ना। हाँ। जरूरत से ज्यादा ही खाया है। हाँ। वो तो बात है ना। हाँ। अपने आप वो धीमे धीमे रस लुब्धता जैसे कम होती जाएगी, आपका आहार लेना अपने आप कम होगा। और रस लुब्धता करने से जाती नहीं है, उसको देखना पड़ता है। इसीलिए शुद्ध उपयोग ही सभी समस्या का समाधान है। शुद्ध उपयोग यानी शुद्धात्मा दृष्टि से ये प्रकृति क्या करती है उसे देखना है, और जब खाते हैं उस पर विशेष ध्यान रखना है। और वो जब खाने का अपने आप वो सब कम होता जाएगा, अपने आप वो रस लुब्धता कम होगी। रस को जानेंगे तो उसके प्रति की लुब्धता अपने आप चली जाएगी। लेकिन 2 महीने से मेरा कम हो गया है खाने के प्रति जो। नहीं, बात सही है, लेकिन जब तक कसाई है ना, क्रोधमान माया लोग, चाहे वो डिस्चार्ज वाले है, वो ज्यादा खिलाते हैं, बहुत ज्यादा खाना खिलाता है, क्योंकि उसका एनर्जी। हाँ,
कभी गुस्से में होते हैं तो उल्टा ज्यादा खा लेते हैं, उसको यही ध्यान नहीं होता। यही नहीं यही बात समझना है। और ऐसे में खाना भी चाहिए कि हाँ, बहुत मन बुद्धि बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो बहुत खाएंगे ना फिर सो जाएंगे, बैठे बैठे भी नींद आएगी तो फिर भी अच्छा है। लेकिन जागते रहेंगे तो और परेशान करेंगे लोगों को, खुद भी परेशान होंगे, लोगों को भी परेशान करेंगे। ये बात समझना है। समझ में आया? तो इसे हाँ जी, इसे बहुत डरने की जरूरत नहीं है, काम करते हम्म, जाओ। समझ में आया? हाँ जो हाँ जो आपकी जिम्मेदारी है उसे निभाते जाओ। अपने वो खत्म, फाइल का संभव से निपटारा हो गया, फिर वो कुछ काम रहेगा नहीं। नया काम आता नहीं है, पुराने काम का संभव से निपटारा करते जाओ। हम्म, समझ में आया? हाँ बहुत अच्छे। बिल्कुल शंका नहीं करना। हम्म, और जब ऐसा होता है, मैं दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, मन वचन काया की अवस्था कुदरती रचना है, उसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं हूँ और वो मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा करते। समझ में आया? हाँ तो ये काम अभी करना है। अभी बच्चे को बोलना पड़ेगा, डांटना पड़ेगा, कोई घर पर तो थप्पड़ भी मारनी पड़ेगी। तो क्या उससे क्या आप हिंसक हो गए? नहीं, जब वो बड़े हो जाते तब उनको सिर्फ बोलना होता है। लेकिन आज बोलेंगे तो वो मानेंगे नहीं, डांटेंगे तो भी कई बार मानते नहीं है, तो फिर थोड़ा देना पड़ता है डंडा। तो वो कभी ऐसे बोल देते हैं ऐसे टोन में कि आपने तो ऐसे किया था, तो उसमें बहुत किसने ऐसा किसने कहा? बोलो बोलो, पीयूष जी ने कहा? नहीं, दर्शना कभी कभी बोल देती है मुझे, कौन? तो मुझे बहुत फील होता हाँ, है। तो आप तो बहुत शानी है ना, इसीलिए आपको बोलने की जरूरत नहीं है। एक एक घंटा स्थिरता से बैठ नहीं सकती है वो, सत्संग में बैठी है तो इधर उधर होती रहती है। अभी डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे? आप सीधे हो जाओ ना, तो मुझे करना नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं यही बोलती हूँ कि मुझे अच्छा हाँ। थोड़ी लगता है, हम्म। और और मुझे अगर बार आज आज मैंने नहीं किया, हाँ, तो कल मुझे आप डांटोगे कि मैं तो कुछ भी कर, मैंने गड़बड़ की थी, लेकिन आपने मुझे क्यों डांटा नहीं था, मुझे क्यों मारा नहीं था? इसीलिए आज तो मैं मारूंगी, छोड़ूंगी नहीं। उनको कुछ भी बोलने दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे पांचवी कसम, मैंने 10 साल का था, पान खा के आया था, पिताजी ने चांटा मारा था सभी मेरे 5 मित्रों के बीच में। तो क्या तब भी मुझे अच्छा लगा था? लेकिन आज उनको नमस्कार करता हूँ कि बहुत अच्छा किया। पान अब तक खाया नहीं, प्रैक्टिकली। समझ में आया? तो ये तो हाँ, हमेशा ऐसा ही होता है। जब शिक्षा मिलती है गलती का, तब उसका एहसास नहीं होता है, लेकिन जब उसका परिणाम मिलता है तब पता चलता है, अरे कितना अच्छा हुआ। ऐसा है। हाँ, मैंने भी ये गलती की थी। मैं भी मेरे पेरेंट्स को बहुत वो करती थी कि हॉस्टल में क्यों डाला था पहले, और अब मुझे रियलाइज होता है कि नहीं डाला होता तो मैं क्या होती। बात सही है, हाँ, इसीलिए ध्यान में है ना। तो इसको जाने दो, ये आगे बढ़ते रहो। और जैसा कुछ लगता है ना, तो माफी मांग लेने की। नहीं वो तो क्योंकि करती हूँ, हाथों आती करती हूँ। हमें कोई क्रिया बंद नहीं करनी है, वो संजोग ही नहीं आएगा कि आपको वो क्रिया करने पड़े। समझ में आया? लेकिन ये हाँ, संजोग आता है तो आपको वो संजोग का संभव से निपटारा में जो लगता है वो करना पड़ता है। वो बोलना भी पड़ता है, डांटना भी पड़ता है, मारना भी पड़ता है। समझ में आया? हाँ, कोई मिलिट्री में है और वहां पर सामने तो हे शुद्धात्मा भगवान, शुद्धात्मा भगवान देख के उड़ा दो उसको। ये बात समझना है, क्योंकि दृष्टि व्यवहार के साथ मिली है, तो व्यवहार का निपटारा कैसे करेंगे? मारना नहीं है, मारने के लिए नहीं गए हैं, लेकिन ऐसा करेंगे तो उनका प्रकृति धर्म है। इसीलिए कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यही सिखाया। वो अगर वो ऐसा होता तो वो मोक्ष में नहीं जाते, लेकिन उसी जन्म में मोक्ष में गए। कैसे गए? बात समझना है। इसलिए कहा समझ के काम करेंगे तो आपका जीवन व्यवहार भी ढंग से होगा, जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाएंगे और आखिर में मोक्ष भी प्राप्त होगा। समझ में आया?
बहुत हाँ तो अच्छा। बच्चे बोले तो ठीक है, ऐसा मतलब वो मेरी गलती थी, लेकिन आप सीधे हो जाएंगे तो मुझे डांटना नहीं पड़ेगा। हाँ यही कहती हूँ। हाँ बस बराबर है। हाँ जय सच्चिदानंद, हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। लीला बहन, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बोलिए। वो नवरात्र के बारे में आप बोला तो वो उपास करते हैं ना, दीपक जलाते हैं तो लीला करती है अम्बा माँ के लिए, मोक्ष मार्ग का विघ्न दूर हो, व्यवहार मार्ग का विघ्न दूर हो। बराबर है। हम्म, हाँ तो अखंड दीपक भी जलाते हैं और उपास भी करते हैं। क्या करते हैं? उपास करते हैं लीला। हाँ तो करने दो ना, उनकी शक्ति है तो करेंगे उपास। शुद्धात्मा को उपवास नहीं करना करता, क्योंकि शुद्धात्मा आहार ही लेते ही नहीं है, तो उपवास क्या करेंगे? क्या वो तो लीला ही करती है, उनका पाठ अलग ही है। हाँ मूल बात समझना है। अभी हम्म, ज्ञान प्रकाश में हमें हमारी गलती समझ में आती है, और हम हमारा शुद्धिकरण, हमारी शुद्धिकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। चलते रहते हैं। समझ में आया? हाँ जी। ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, उसके करने वाले हम नहीं है। मैं हम शुद्धात्मा दृष्टि के साथ ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, इसीलिए मूल स्वरूप से शुद्धिकरण प्रक्रिया होती है। उसे क्या बोलते हैं? उद्गल मिटता जाता है, कभी उद्गल मिटता नहीं है। उद्गल मिटने का मतलब क्या है? वो कार्य में से कारण तक हमारी जागृति चली जाती है, वहां उस तरफ जाती है, और जब वो कारण को मिटा देगी, मूल कारण, फिर वो चले जाएगा पूरा। लेकिन अभी उसका मतलब क्या है? पहले वो पन्ने पन्ने तोड़ते हैं, फिर वो क्या बोलते हैं, डालिया डालिया बोलते हैं ना, डालिया तोड़ते हैं, फिर वो मूल जो होता है वो तोड़ेंगे, फिर उसका मूल निकाल देंगे। जड़ निकालेगी बार। हाँ जड़ निकल जाएगी, वो खत्म, फिर कुछ नहीं। और ये यात्रा लंबी नहीं है, हमारी बहुत टूटी हो गई है। दादा मिले हैं ना, तो हमारी यात्रा बहुत टूटी है। इसीलिए परमात्मा योग मिला है, उसे याद करके उसकी समाधि में पहले बैठ जाना है। मैं शुद्धात्मा हूँ, फिर बैठ के शुद्धात्मा के सीट पर बैठकर ये व्यवहार का जो भी है उसका सफाया करो। उसका बोझा नहीं लगेगा, उसका टेंशन नहीं आएगा, और अच्छे से वो सफाया होगा। बहुत फास्ट से आ रहा है, वो दिख रहा है, आया गया और गया, आया और गया, ऐसा सही है, ऐसा ही है। हमें दो दृष्टि का व्यवहार है अभी, ये बात समझने का, यानी दो दृष्टि का हमारा मार्ग है। निश्चय दृष्टि से देखना होता है, और व्यवहार दृष्टि से शुद्धिकरण प्रक्रिया होती रहती है। वो निश्चय दृष्टि का प्रताप है, पावर है, शक्ति है, कि वो व्यवहार दृष्टि की शुद्धिकरण प्रक्रिया करवाती है हमें। और अंदर से ये शुद्धिकरण प्रक्रिया, अंतरात्मा दशा में शुद्धिकरण प्रक्रिया होती है, तो बाहर लीला में वो परिणाम आते जाएंगे धीमे धीमे। ठीक है? हाँ जी। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो गया है, मैं त्रिमंत्र बुलाता हूँ, आप बोलिएगा। हाँ जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वत्सायाणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमस्कारो, सव पावपणासनो, सर्व पावपनाशनो, मंगलाणं च सर्वेषां, मंगलानां च सर्वेषां, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग गुजराती में 3 अलगपन के वाक्यों के साथ। लोभ, 5 इंद्रियों के सुख के प्रति जो लोभ अंदर रहता है उसका अनुभव करने के लिए पधारिएगा जरूर से।